हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं पीयूष, कृष्णा स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन, जो क्रम परीक्षण के क्वेश्चन है। इसमें अपन ने टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, टाइप 6 टाइप पढ़ी थी। उनमें अपन ने डिस्कस किया था कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। 6 टाइप में अपने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब अपन प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, वो क्वेश्चन देख रहे हैं। ये लास्ट वीडियो इस टॉपिक की क्रम परीक्षण की। इसमें अपन बात करेंगे, जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि राजू बाएं से, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि राजू, छात्रों की एक पंक्ति में राजू बाएं से 10वां स्थान है, तो 10वां स्थान, ठीक है। और आर से डिनोट कर देंगे राजू को। फिर क्या दिया हुआ है, गौतम बाएं से, दाई साइड से, तो इस साइड से 16वां स्थान किसका है, गौतम का। फिर दिया हुआ है कि दोनों के मध्य, मतलब दोनों के मध्य पंक्ति में 1/3 छात्र हों, मतलब 1/3 छात्र, मतलब दोनों साइड में कितने होने चाहिए, दोनों के मिला के दोनों ओर के छात्रों की संख्या कितनी होनी चाहिए, दोनों ओर के छात्र का अनुपात बराबर मध्य के छात्र। मध्य के दिया हुआ है 1:3 में, तो मध्य में छात्र, तो क्या हो जाएगा, 1 अनुपात किसका दिया हुआ है, तो ये कितना होगा, 2:1 में होंगे, ठीक है। दोनों ओर के छात्र तो 2 अनुपात के बराबर होंगे और मध्य के छात्र 1 अनुपात, और टोटल कितना हो रहा है 3, तो 1:3। मध्य के छात्रों की संख्या कितनी आ जाएगी, 1:3 आ जाएगा। इससे कैसे पता चलता है, दोनों ओर के छात्र कितने होंगे, इस साइड का 10 और इस साइड के 16, तो कितने हो गए टोटल, 10 + 16, टोटल कितने हो गए 26, दोनों ओर के 26, तो इस साइड में तो 26। अब ये कैसे निकालते हैं अपन, ये निकालने के टीके के अनुपातों का योग कितना आ रहा है, 3, तो ये 26 किसके बराबर है, 2 के बराबर है। पता है 26 अनुपात किसके बराबर है, 2 के अनुपात के बराबर है, तो 1 का अनुपात कितना आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाइड कर देंगे। ये निकालना है तो इससे मल्टीप्लाइड कर देंगे, तो 26/2 कितनी बार गया, 13, मतलब मध्य में कितने छात्र हैं, 13 छात्र हैं। बट क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि तो कुल संख्या बतानी है छात्रों की, तो 13 मध्य में है और 26 इस साइड में, तो कितने हो गए 39 छात्र। कितने हो गए 39 छात्र। ये तो टोटल संख्या होगी उनकी। क्या करना है, पहले राजू किस साइड से, बाएं छोर से 10वां और दाएं छोर से 16वां, तो ये डिनोट कर दिया। फिर मध्य में क्या दिया हुआ है, 1/3 है, मतलब 1/3 कैसे होंगे, टोटल का 1/3 है, तो टोटल कितने होंगे, दोनों ओर के मिला के और मध्य के मिलाकर टोटल होगा। तो उनको किस अनुपात में, 1 अनुपात तो मध्य के छात्रों का, और दोनों ओर के छात्रों का अनुपात कितना हो जाएगा, 2, और टोटल अनुपात 3 हो रहा है अपने पास, लिख दिया। फिर क्या, दोनों ओर के छात्रों का योग कितना आ रहा है, दिया हुआ है 16 और 10 को 26 करेंगे तो 26 हो जाएगा। अब 26 किसके बराबर है, 2 के बराबर है। 26/2 इंटू मध्य के छात्र निकालेंगे तो 1 से मल्टीप्लाइड कर देंगे, अगर टोटल निकालेंगे तो 3 से मल्टीप्लाइड कर देंगे। अगर यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते थे अपन, 26/2 तो इसके बराबर है, और 3 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो क्या जाएंगे, टोटल आ जाएंगे, जैसे 13, 39 छात्र, डायरेक्ट भी आ जाता, ठीक है। ये प्लस करने की जरूरत नहीं थी, 13 + 26 39, तो कुल छात्र, कुल, ये करने की जरूरत नहीं थी। डायरेक्ट भी क्वेश्चन में आ जाता है कि 26/2 अनुपात किसके बराबर है, 13 से 3 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो टोटल आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो मध्य के छात्र आ जाएंगे। अगर इसको ऐसा ना करके के क्वेश्चन में 13 दे देता, मध्य के छात्रों की संख्या और इनका अनुपात दे देता, तो फिर कैसे करते, 13/1 इंटू 2 से मल्टीप्लाइड करते तो 26 आ जाता। अगर कुल पूछता तो 3 से मल्टीप्लाइड कर देते तो कितना आ जाता, 39 छात्र आ जाता। इसके बाद अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि छात्रों की एक पंक्ति में 55 छात्र हैं, टोटल कितने, 55 छात्र हैं। फिर क्या बोला हुआ है, एक के दाएं छात्रों की संख्या उसी के बाएं छात्रों की संख्या की दुगनी है, मतलब ये 55 यहां लिख देता हूं, एक के बाएं, मतलब ये इसका बाएं और ये इसका दाएं। एक के दाएं छात्रों की संख्या उसी के बाएं छात्रों की संख्या की दुगनी है। एक के बाएं छात्रों की संख्या, अगर एक के बाएं छात्रों की संख्या की दुगनी, बाएं के छात्रों की संख्या की दुगनी है, तो ये दुगनी हो जाएगी, बाएं के दुगनी है ना, किसकी दुगनी है,
उसी के बाएं छात्रों की संख्या की दुगनी है। कौन है? दाएं ओर के छात्रों की संख्या किसकी दुगनी है? बाएं ओर के छात्रों की संख्या की। तो ये बाएं ओर के छात्रों की संख्या अनुपात क्या है? दाएं ओर के छात्रों की संख्या और छात्रों की संख्या। दाएं ओर छात्रों की संख्या, बाएं ओर छात्रों की संख्या, तो कितना आ जाएगा? बाएं ओर के छात्रों की संख्या अगर 1 मानेंगे तो ये क्या आ जाएगी? 2 हो जाएगी। दाएं ओर के छात्रों की संख्या उसी के बाएं ओर छात्रों की संख्या की दुगनी है, तो बाएं ओर छात्रों की संख्या 1 होगी तो दूसरी ओर क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी, क्योंकि दुगनी है बाएं ओर के छात्रों की संख्या से दाएं ओर के छात्रों की संख्या। इसमें क्या आ रहा है? ए को काउंट नहीं कर रहे हैं अपन, ये अनुपात दिया है उसमें। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ए के बाएं पूछा है और ए के दाएं पूछा है, मतलब ए को कोई वैल्यू नहीं दी हुई है कि ए को कोई इंक्लूड नहीं किया हुआ है किसी भी दोनों पार्टों में। तो ए को इंक्लूड नहीं करेंगे तो छात्रों की संख्या कितनी रह जाएगी यहाँ पे? इस हिसाब से कितनी आ जाएंगी? 54 हो जाएंगे। ये अनुपात किसमें डिवाइड हो रहा है? केवल 54 में डिवाइड हो रहा है। 55 नहीं आएंगे क्योंकि ए को इंक्लूड नहीं किया है, तो एक छात्र कम हो गया वहां पे। और छात्रों की संख्या में क्या है? बाएं ओर के छात्रों की संख्या और दाएं ओर के छात्रों की संख्या अगर +1 करेंगे, जब ए को इंक्लूड करेंगे तब क्या हो जाएगी? छात्रों की संख्या 55। परंतु क्या है अभी इस टाइम पे क्या हो जाएगी? 54 ही रहेगी। क्यों? क्योंकि ए को इंक्लूड नहीं किया है उसमें। तो इसमें 54 होगी छात्रों की संख्या। तो टोटल अनुपात कितना हो रहा है? 3। और अपन को दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 55 छात्र हैं, मतलब 54 किसके बराबर है? पहले अपन ने 26 को 2 के अनुपात के बराबर, टोटल की वैल्यू दी हुई है 54, तो 54/3। अब जिसकी पूछा है उसकी बता देंगे अपन। ए के बाएं छोर से कौन सा स्थान है ये पूछा है, तो पहले क्या है? बाएं छात्रों की संख्या 1 से मल्टीप्लाइड करेंगे, कितना आएगा? 18। 18 बाएं ओर छोर से छात्रों की संख्या कितनी आ जाएगी? 18। और दाएं छोर से निकाल, ये तो बाएं छोर से, बाएं छोर पर, और ये दाएं छात्रों की संख्या, ठीक है? बाएं छात्रों की संख्या और दाएं छात्रों की संख्या, तो इसमें क्या आ जाएगा? 54/3। अब क्या करेंगे? दाएं ओर के अनुपात कितना है? 2, तो कितना आ जाएगा? 36। ये तो 18, बाएं छात्रों की संख्या 18, तो दुगनी आती है उससे, तो दाएं ओर के छात्रों की संख्या कितनी आ जाएगी? 36 आ जाएगी। टोटल कितना दिया हुआ है? 54 दिया हुआ है, 54 है, ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछा है कि स्थान बताना है ए का। अब ए को इंक्लूड कर दिया तो स्थान क्या है? बाएं ओर से छात्रों की संख्या कितनी है? इसके इस बाएं ओर छात्रों की संख्या कितनी है? 18, और ए को इंक्लूड करते हैं कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। स्थान में 19वां स्थान है, क्योंकि जब ए यहाँ है इसके और 18 इधर है, 36 इधर है, जब तक कितनी हो रही है? 54। और ए को इंक्लूड करते क्या बोला था मैंने? 55 हो जाएंगी छात्रों की संख्या, तो 55 होगी। अब 19वां, जैसे कि 18 तो इसके जस्ट पास में, अगर इसको इंक्लूड कर लेंगे तो कौन सा नंबर आ जाएगा इसका? 19वां नंबर आ जाएगा। और स्थान पूछा है बाएं छोर से, तो बाएं छोर से कौन सा स्थान है उसका? ए का बाएं छोर से कौन सा स्थान है? ए का बाएं छोर से कौन सा स्थान है? 19वां स्थान है। समझ में आ गया? यहाँ 55 दिया हुआ था, अपन ने 54 क्यों लिया है? क्योंकि ए को इंक्लूड नहीं किया था उसने इस अनुपात में, इस वजह से उसको 54 किया है। और 54 को टोटल अनुपात बाएं और छोर की संख्या की दुगनी होती है दाएं छोर की, तो 1:2 में डिवाइड कर दिया। फिर क्या है? टोटल अनुपात का योग कितना रहा है? 3। और टोटल संख्या दी हुई है अपन को 54, तो 54/3 इंटू 1 करेंगे अगर बाएं ओर के निकालेंगे, अगर दाएं ओर के निकालेंगे तो 2 करेंगे। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी 26/2, 2 यहाँ पे 26 आ रहा था, उसके अनुपात के बराबर था, इस वजह से अपन ने वो किया था। इसके बाद टोटल संख्या आ गई थी अपने पास 54, और बाएं ओर से दाएं ओर से। अब पूछा था उसने कि बाएं छोर से स्थान पूछा था, तो बाएं छोर से कौन सा स्थान है? उसके आगे 18 व्यक्ति हैं, तो उसके जस्ट उसको काउंट करेंगे तो 19वां बन जाएगा वो स्थान, ठीक है। अगर दाएं छोर से पूछ लेता तो कौन सा आता? 36 तो है ही सही, 136वां। बाएं छोर दाएं छोर से पूछता तो कौन सा आता? दाएं छोर से कौन सा आता था? 37वां आ जाता, क्योंकि 36 तो उसके जस्ट इधर है, और उसका काउंट नंबर कौन सा आएगा? 37, तो वो 37वां स्थान है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 44 छात्रों की एक पंक्ति में ए का आगे से स्थान, ये क्या दिया हुआ है? 44 छात्र दिए हुए हैं। ए का आगे से स्थान, पीछे से स्थान का
अगर ये आगे से स्थान, इसका आगे से स्थान, ए का आगे से स्थान क्या दिया हुआ है, पीछे से स्थान का दुगुना है। पीछे से स्थान का क्या है, दुगुना। तो आगे 2 होगा तो पीछे का 1 होगा। पीछे के स्थान का दुगुना है आगे से स्थान ए का। अब इसमें क्या किया हुआ है, स्थान की बात कर रहे हैं, परंतु अपन स्थान कब लेते हैं, जब छात्रों की संख्या में 1 प्लस होता है तब टोटल क्या आ जाते हैं, स्थान आ जाते हैं। क्योंकि एक ही व्यक्ति को 2 बार काउंट करते हैं, आगे से काउंट करेंगे तब भी वो व्यक्ति काउंट होगा। जैसे कि 19वां स्थान आ रहा था उसका, तो 19 में भी ये काउंट हो रहा था और पीछे से भी क्या आ रहा था, 37वें स्थान में भी वो काउंट हो रहा था। तो एक व्यक्ति बढ़ाना पड़ता है, क्यों, क्योंकि स्थान के बारे में बात करेंगे तो एक व्यक्ति 2 बार इंक्लूड होता है। इस वजह से अपन ने यहाँ पे क्या कर दिया, 45 कर दिया। स्थान के बारे में बात करेंगे तब क्या करते हैं, 45 करते हैं कुल छात्रों की संख्या में से। अगर स्थान दिया हुआ रहता है तो अपन क्या करते थे टाइप फर्स्ट में, कि 2 व्यक्तियों के स्थान में आगे से स्थान और उसी व्यक्ति का पीछे से स्थान, तो क्या करते थे टोटल L प्लस R में से -1 करते थे। क्यों, क्योंकि स्थान में एक ही व्यक्ति 2 बार काउंट होता था, इसलिए टोटल निकालने के लिए उसमें से 1 माइनस कर देते थे। परंतु यहाँ पे क्या है, स्थान की बात कर रहे हैं तो एक टोटल में क्या करना पड़ेगा, 1 प्लस करना पड़ेगा, तब क्या आ जाएंगे, स्थान आ जाएंगे। अब क्या दिया हुआ है, आगे से स्थान पीछे से स्थान, अनुपातों का योग कितना हुआ 3 और टोटल कितना दिया हुआ है अपन को 45। अब निकाल लेंगे अपन, आगे से स्थान क्या आ जाएगा, स्थान वही पहले वाली 45/3 इंटू 2, आगे से निकालेंगे तो और पीछे से निकालेंगे तो 45/3 इंटू 1 कितना आ रहा है 30 और ये 15, ठीक है 30 इंटू 15, इसमें तो क्या होगा 15वां स्थान होगा, इसमें 30वां पीछे से, आगे से 30वां और पीछे से 15वां स्थान होगा। अब पूछा है ए के आगे कितने छात्र हैं, स्थान नहीं पूछा है तो छात्र पूछे हैं। तो अगर पंक्ति में ए का 29 30वां स्थान है, ये 30वां स्थान है, ठीक है, तो ए के आगे कितने होंगे, 30 में तो खुद काउंट हो रहा है, तो उससे पहले तो कितने होने चाहिए 29 होने चाहिए, कितने होंगे 29 ही होंगे। जब वो क्या बनेगा 30वां नंबर उसका आएगा, तो उससे पहले कितने विद्यार्थी हैं, तो 29 विद्यार्थी हैं, उससे पहले 29 छात्र, ए से पहले 29 छात्र हैं, ए से पहले कितने छात्र हैं, उससे ए से पहले 29 छात्र हैं। क्यों, क्योंकि 30वां स्थान उसका है, तो उससे तो जस्ट पहले वाले व्यक्तियों की काउंटिंग होगी, तो वो कौन है 29 ही है, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या किया, पहले अपन ने छात्रों की संख्या दी हुई थी, परंतु क्या पूछा था, स्थान के बीच में रिलेशन दिया हुआ है, तो स्थान लाने के लिए क्या करते हैं अपन, छात्रों की संख्या में 1 प्लस करते हैं, तब क्योंकि एक व्यक्ति 2 बार काउंट होता है, इस वजह से अपन +1 करते हैं। आगे से स्थान पीछे से स्थान का दुगुना है, तो आगे से स्थान कितना है, पीछे से स्थान कितना है 1, तब क्या हो जाएगा आगे से स्थान का दुगुना हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है, अनुपातों का योग कितना है 3 और टोटल अपने पास 45 है, तो 45/3 इंटू 2 30वां स्थान हो गया, और पीछे से स्थान 45/3 इंटू 1 मतलब 15वां स्थान हो गया। अब क्या हुआ, आगे से स्थान आ गया पीछे से स्थान आ गया। अब पूछा है कि उसके आगे कितने छात्र हैं, तो आगे से कितने 30वां तो उसका खुद का नंबर है ए का, तो उससे आगे कितने आएंगे 29 आएंगे। अगर पीछे से उसके पीछे कितने छात्र हैं, तो 15वां तो उसका पीछे से स्थान है, तो वो उसके पीछे कितने छात्र बचेंगे 14 छात्र बचेंगे। देख लो 29 छात्र तो उसके आगे, 14 छात्र उसके पीछे और एक खुद वो, तो कितने हो गए 29 30 और 44 छात्र हैं, 44 छात्रों की पंक्ति बन गई पूरी, ठीक है। अब अगली वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे रक्त संबंध, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है